तो यारो, कैसे हो? पिछले एपिसोड में हमने देखा द अदर साइड ऑफ द सी, जहाँ पे हमें दिखाया गया है मार्ले और एल्डियंस दूसरे नेशन के साथ 4 साल से लड़ रहे थे और वो जीत जाते हैं। और उसमें फुल सारा एक्शन दिखाया गया है। तो एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया है बीस्ट टाइटन, आर्मर टाइटन और कार टाइटन और जो टाइटन। और वो जो टाइटन कौन है वो हमें इस एपिसोड 2 में दिखाया गया है। तो एपिसोड 2 में हम जानेंगे मार्ले और एलियंस के बारे में और उनके आर्म बैंड के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। मार्ली के जनरल कहते हैं कि 4 साल लगे हमें ये वॉर जीतने में और हमारे 2 टाइटन्स बैटल में मरते मरते बचे हैं एनिमे से। और तभी तो कमांडर मेहनत कहते हैं जनरल से कि अभी वो वक्त आ गया है कि अब इंसानों ने भी नए नए हथियार तैयार किए हैं टाइटन्स को मारने के लिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ही है कि आर्मर टाइटन की क्या हालत हुई थी। और फिर जनरल कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा टाइटन नहीं है जिसके पास पंख हो उड़ने के लिए। और फिर जिक कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ अगर काउंसिल की इजाज़त हो तो, क्योंकि एल्डियंस को इजाज़त नहीं है किसी भी मार्ली वालों को भाषण देने की और समझाने की। और जिक कहता है कि हमें पैराडाइस आइलैंड का मिशन फिर से चालू करना पड़ेगा और फाउंडिंग टाइटन को हासिल करना पड़ेगा। और कमांडर मेघनाथ ने कहा था कि मार्ली वालों को ज़रूरत है उनके वेपन्स डेवलप करने की। और फिर जनरल कहते हैं जीक से, क्या तुम्हारे पास अभी 1 साल है ना? क्या मैंने सही कहा? और तभी जीक कहता है हाँ, पर अभी कोल्ट मेरी पूरी ताकत नहीं यूज़ कर पाएगा बीस्ट टाइटन की। और हमें पता है कि कोई भी टाइटन 13 साल से आगे नहीं जी सकता। और तब जनरल कहते हैं जीक से कि तुमने लास्ट ईयर कहा था कि तुम अकेले जाओगे और ये सब मिशन करोगे जो कि तुमने 4 साल पहले नहीं किया था। और जिग बोलता है कोल्ट से कि मुझे माफ़ करना जो मैंने नीचे तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। और कोल्ट कहता है कि आपके जैसा बीस्ट टाइटन हिस्ट्री में कोई नहीं है। और कभी कभी मुझे फाउंडिंग टाइटन की याद आती है आपको देख के। और कोल्ट पूछता है जिग से कि आप इतने स्पेशल क्यों हो, क्योंकि आपके पास रॉयल ब्लड भी नहीं है। और हमें पता है कि जिग एक रॉयल ब्लड है क्योंकि उसकी माँ रॉयल ब्लड थी, डीना फ्रिट्स। और वैसे भी जब तुम बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करोगे तब तुम्हें मेरी मेमोरी पता चलेगी और तब तुम मेरा सीक्रेट जान लोगे। और फिर कमांडर मेघनाथ कहते हैं जिग से, क्या तुम 1 साल में पैराडाइस को कॉन्कर कर लोगे? जिग कहता है हाँ, मुझे ट्राई तो करना पड़ेगा क्योंकि 1 साल ही बच गए हैं मेरे लिए। पिछले 3 साल से हमने जितने भी स्काउट शिप भेजी है वो कभी वापस ही नहीं आए हैं। और जिग बोलता है कि 32 शिप डूबी है और मुझे नहीं लगता है कि एक अकेले टाइटन का काम है। एटलीस्ट 2 टाइटन है इंक्लूडिंग एरन ईगेर। और हमें तो पता है कि अभी कोलोसल टाइटन आर्मिंग के पास है। और जिग कहता है कि टाइटन ही नहीं बल्कि हमारे लिए और एक खतरा है जो बन सकता है। और वो हमें पता है कि वो किसकी बात कर रहा है, एक्करमैन्स, लीवाई और मिकासा की। और तभी सीन दिखाया जाता है राइनर का, जो कि वो सपना देख रहा है और वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसके सपने में मिकासा आई है। और राइनर गालियार्ड से थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई बैटल में। और पोर्को गालियार्ड जो कि जॉ टाइटन है और एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया है। और फिर पोर्को बोलता है राइनर से कि अगर मैं 9 साल पहले आर्मर टाइटन बनता तो ये सब नहीं होता। और फिर पोर्को राइनर से कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मेरे भाई को एक टाइटन ने खा लिया। और पोर्को का भाई था मार्सेल जो कि यमीर ने खाया था जब वो राइनर को बचा रहा था। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है यमीर का, जो कि वो जॉ टाइटन को फिर से वापस दे रही है मार्ली वालों को। और फिर हमें दिखाई जाती है पीक, जो कि वो कार टाइटन है। और पीक 2 महीने से इंसान नहीं बनी है और उसे चलने को भी मुश्किल हो रही है। और फिर पीक राइनर से कहती है कि तुम गाबी और बाकी बच्चों से मिलो क्योंकि वो तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। और फिर राइनर सबको मिलने जाता है और उन्हें कहता है क्या तुम ठीक हो, और सबके सिर पर हाथ रखता है। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है राइनर का, जो कि वो उसके दोस्त के साथ थे। और फिर सीन दिखाया गया है ट्रेन का, और ट्रेन के अंदर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं गाबी का क्योंकि उसने आर्मर ट्रेन को ख़त्म किया है अकेले ही और 800 एल्डियन को मरने से बचाया। और फिर राइनर कहता है कि गाबी अब आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेगी। फिर फेल्को बोलता है राइनर से
और वो सिर्फ 13 साल ही जिएगी, क्या तुम्हें वो पसंद आएगा? और फिर रायनर कहता है फैल्को से कि तुम्हें गाबी को बचाना होगा। और फिर हमें दिखाया गया है लिबिरियो, जो कि हमारे वॉरियर्स का घर है। और फिर सब अपने फैमिली से मिलते हैं और सब वॉरियर्स अपने पेरेंट्स को मिलते हैं। तो बात करते हैं आर्म बैंड की। तो सभी एलियंस के हाथों पे हमें आर्म बैंड दिखाया गया है। तो ग्रे कलर का मतलब है लो लेवल और येलो का मतलब है वॉरियर्स, जो कि वो टाइटन बनेंगे। और रेड बैंड का मतलब है कि वो एक टाइटन है और उसे समाज में इज्जत दी जाती है। और फिर फैल्को सोल्जर से मिलने जाता है और वो देखता है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। और फिर फैल्को एक सोल्जर को देखता है जो कि उसका आर्म बैंड गलत जगह है, और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें अभी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने इसे पहचाना ही होगा कि ये कौन है। और फिर रायनर का सीन, जो कि वो अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा है और उससे पूछा जाता है कि वॉल में तुम कैसे रहे उन एलियंस के साथ। और रायनर कहता है कि वो तो मेरे लिए नर्क था। और फिर वो कहता है कि वहाँ पे एक लड़की सेरेमनी में पोटैटो खा रही थी और वो लड़की हमें पता है कि वो कौन थी, वो थी साशा। और फिर गाबी कहती है कि क्या मतलब सब तरह के लोग, क्या वो बुरे हैं ना? और फिर रायनर की माँ कहती है कि उन डेविल्स मतलब कि एलियंस ने हमारी ज़िंदगी को बदतर कर दिया है और हमें पता नहीं चलेगा कि कब वो अपने बड़े टाइटन्स को भेजेंगे हमें ख़त्म करने के लिए। तो हमें पता चलता है कि उन्हें बचपन से ही उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सब वॉरियर एलियंस मीटिंग में हैं और बात कर रहे हैं। और ज़ीक कहता है कि हमारी लास्ट बैटल में हमने देखा है कि टाइटन को मारने के लिए वेपन्स किए गए हैं। और फिर ज़ीक कहता है कि अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमें वॉर हैमर टाइटन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टाइबर फैमिली के पास है। और जब ग्रेट टाइटन वॉर हुई तब टाइबर फैमिली ने किंग फ्रिट्स को हराया और उसे भागने पे मजबूर कर दिया। और हमें ये भी दिखाया गया है कि दूसरे कमरों में मार्ली लोग एलियंस की बात सुन रहे हैं और इसे लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने वॉरियर्स पे भरोसा नहीं है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है रायनर का, जो कि वो कहता है कि क्या मुझे फिर से उस आइलैंड पे जाना होगा। और इसी पे ही एपिसोड ख़त्म होता है। तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूँगा हर एपिसोड में। तो अगर आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।